गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम आपको हिंदी विषय में स्पष्ट गद्य खंड की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ा रहे थे। यह इस पाठ की 16वीं वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। देव ना करें, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। यहाँ पर बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि देव ना करे यानी ईश्वर ना करे कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। बच्चों, ये मुहावरा से अंडरलाइन कर इसका अर्थ लिखिए, परेशान हो जाना। आगे कहते हैं कि दादा को ताड़ देने के सिवा अगर मैं बीमार हो जाऊं तो ताड़ देना मीन्स एक बहुत जल्दी मैसेज पहुंचना, ताड़ देना कहलाता है। इसमें बहुत जल्दी संदेश पहुंचता है। इसके सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, तुम्हें कुछ पता, इसके सिवा तुम्हारा कोई चारा नहीं रहेगा कि तुम दादा को खबर पहुंचाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो, अगर तुम्हारी जगह दादा उनके पिता हों तो किसी को तार ना दें। क्यों? क्योंकि उन्हें तजुर्बा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे वो कि ना घबराएं और ना बदहवास, ना तो घबराएंगे और ना ही बदहवास का अर्थ लिखिए बेहाल, यानी परेशान नहीं होंगे। पहले खुद मरज पहचान का इलाज करेंगे। क्या करेंगे? मरज मीन्स बीमारी। सबसे पहले वो देखेंगे कि इसको क्या बीमारी है, उसे पहचान कर पहले घरेलू घरेलू इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए, अगर वो उस इलाज करने में सफल ना हुए, उसके बाद ही किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले, यानी जो हमारे माता पिता हमें पैसा भेजते हैं वो हम किस तरीके से खर्च करें कि वो पूरा पड़ जाए, वो उस पैसे में हम पूरा महीना खर्च चला सकें। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि हमारे पिता जो हमें पैसा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक यानी 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं। सारे पैसे हमारे 20-22 तारीख तक खर्च हो जाते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाना। बच्चों नोट करिए, मुहताज हो जाना यह भी एक मुहावरा है, दूसरों पर आश्रित होना। तो क्या होता है, अगर जब हमारे पास सारे पैसे 20-22 तारीख तक खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि जब हमारे पास सारा खर्च हो जाता है तो क्या होता है, हमारा नाश्ता भी, जो हम 20-22 दिन तक हम नाश्ता करते हैं उसके बाद हम वो इतना अच्छा नाश्ता नहीं कर पाते, यानी नाश्ता ही हमारा बंद हो जाता है। धोबी और नाई से भी मुंह चुराने लगते हैं। बच्चों नोट करिए, मुंह चुराना अर्थात उनसे छिपना, यानी हम धोबी नाई से भी मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, जितना हाँ आज की तारीख में हम और तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमारे पिता के द्वारा भेजा जा रहा है, उसके आधे में यानी उस पैसे के आधे पैसे में ही दादा ने अपनी उम्र का बहुत बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है। ना तो उनकी इज्जत खराब हुई, नेकनामी मीन्स अच्छे कार्य करने के बाद इज्जत व्यक्ति को मिलती है, उसके साथ उन्होंने अपनी उम्र का बहुत ज्यादा भाग इस नेकनामी और इज्जत के साथ निभाया भी, चलाया है और कुटुंब का पालन भी किया है। कुटुंब मीन्स परिवार का पालन भी उन्होंने किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। यानी कितने व्यक्ति थे उनके परिवार में? 9 व्यक्ति थे। 9 व्यक्ति का खर्चा उनके माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से चलाया था। आगे बड़े भाई साहब बताते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो,
एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। आगे बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को बताते हैं कि अपने हेडमास्टर का हवाला देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर को ही देखो कि वो क्या है, एमए पास है। यहाँ के एमए नहीं, अपने यहाँ के एमए नहीं है, कहाँ के हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, यानी जो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी है उसके वो वहां से एमए किए हुए हैं। 1,000 रुपये पाते हैं और उनकी तनख्वाह कितनी है, 1,000। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, पूछते हैं। उनकी बूढ़ी माँ, यानी जो खर्चा चलाने का, घर गृहस्थी चलाने का पूरा खर्चे का जिम्मा किसके पास है, उनकी बूढ़ी माँ के पास। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पढ़े लिखे तो बहुत है हेडमास्टर, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ उनकी डिग्री बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि खर्चा जितना अच्छा उनकी बूढ़ी माँ चलाती थी, उतना अच्छा खर्चा उन्हें चलाना नहीं आता था। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे। वो ये भी बताते हैं बड़े भाई साहब लेखक को, पहले क्या करते थे वो हेडमास्टर साहब, अपने घर की खुद सारे इंतजाम में व्यवस्था खुद ही करते थे। खर्च पूरा ना पड़ता था, लेकिन उन रुपयों में घर का पूरा खर्च नहीं, घर का पूरा सारे कार्य नहीं हो पाते थे, सारी व्यवस्था अच्छी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती थी। कर्जदार रहते थे और उन्हें कर्जा लेना पड़ता था, घर गृहस्थी चलाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता था। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। आगे कहते हैं कि जब से, यानी हेडमास्टर साहब की मम्मी ने, माताजी ने जब से प्रबंध में व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, तब से घर में लगता है जैसे पैसों की बरसात होने लगी। तो भाईजान, यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए। इन सब बातों का उदाहरण देते हुए बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि तुम यह गरुड़, गरुड़ मीन्स घमंड, अपने दिल से निकाल डालो, अर्थात अपने मन से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। समीप आ गए हो मीन्स बड़े भाई साहब 9वीं क्लास में थे और लेखक 8वीं क्लास में थे, केवल 1 साल का अंतर था। और अब स्वतंत्र हो गए, यानी अब तुम आजाद हो, यानी मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे बराबर आ गए अब, और अब तुम स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। आगे वो ये भी कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें बेराह मीन्स गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। अगर अगर तुम यूं ना मानोगे, वो आगे ये भी कहते हैं लेखक से कि अगर तुम इस तरह से नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर, बताते हैं, थप्पड़ दिखाकर वो बात करते हैं कि इसका प्रयोग भी कर सकता हूं अगर तुम मेरी बातों से, बड़े भाई साहब कहते हैं लेखक से, अगर तुम मेरी बातों से नहीं मानोगे, मैं तुमसे इतना कहता हूं, तुम इस प्रकार नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पिटाई करके भी, इसका पिटाई भी तुम्हारी कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मेरी बातें जहर लगना मीन्स बुरा लगना। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, यानी बुरी लग रही हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी समय समय पर पिटाई भी करूंगा, अगर तुम मेरी बातों से नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हारी पिटाई भी करनी पड़ेगी। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।